स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में अपने अगले लेक्चर फोटोकेमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। इसमें आज हम बीयर-लैम्बर्ट लॉ की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, लिमिटेशंस, एप्लीकेशन और रेफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है हमारे पास डेफिनेशन। इट इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ बीयर एंड लैम्बर्ट लॉज। पिछले लेक्चर में हमने बीयर लॉ और लैम्बर्ट लॉ की स्टडी की थी। जब इन दोनों नियम का कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है तो यह बीयर-लैम्बर्ट लॉ कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट when the concentration C and the thickness X of the absorbing medium are changed in an inverse ratio. यह नियम बीयर और लैम्बर्ट नियम का संयुक्त रूप है। कभी कभी इसे बीयर नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार आपतित प्रकाश का अवशोषित भाग प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। यदि अवशोषक पदार्थ विलय है तो प्रकाश के पथ में अणुओं की संख्या विलयन की सांद्रता ग्राम मोल पर लीटर तथा पथ की मोटाई x सेंटीमीटर के समानुपाती होती है। इसका मैथमेटिकल फॉर्म इस प्रकार से है: A प्रोपोर्शनल Cx, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन Cx, A इज इक्वल टू log I0 अपॉन IT, जिसमें हमें पता है कि I0 यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश की तीव्रता है, और IT हमारे पास है ट्रांसमिटेड लाइट। A इज इक्वल टू log I0 अपॉन IT इज इक्वल टू एप्सिलॉन Cx। एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है जिसे आणविक या मोलर विलोपन गुणांक या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या ग्राम अणुक मोलर क्षमता, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एब्जॉर्बेंसी कहते हैं। If the C is expressed in mole per liter and X in centimeter, then the equation will A is equal to epsilon. C is equal to here 1 gram mole per liter and X is equal to 1 centimeter. यानी log I0 upon IT is equal to epsilon is equal to A. The molar absorption epsilon is defined as is the absorbance when the concentration of solution is 1 gram mole per liter and thickness of the medium is 1 centimeter for a certain wavelength of light and at constant temperature. Epsilon is the characteristic property of compound. ऐसी स्थिति में एप्सिलॉन एक का मान
जो है अवशोषणांक या विलोप या विलोपन गुणांक के समान होता है। अतः मोल अवशोषकता या मोलर विलोपन गुणांक एक इकाई ग्राम अणु सांद्रता के विलयन की 1 सेमी मोटी परत द्वारा उत्पन्न विलोपन या अवशोषणांक के बराबर होता है। प्रकाश की निश्चित तरंगदैर्ध्य तथा ताप पर यह किसी यौगिक के लिए अभिलाक्षणिक गुण होता है। अब हमारे पास है ट्रांसमिटेंस, रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्बेंस A, ट्रांसमिटेंस T एंड मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट are related as A is equal to epsilon Cx is equal to log I0 upon IT is equal to log 1 upon T. T is here, capital T is equal to minus log T, where T is equal to IT upon I0. Now T is equal to minus epsilon Cx. Now the limitations of Beer-Lambert law. Beer-Lambert law is valid in general, but it does not hold good in the following condition. Deviation from the law occurs when monochromatic light is not used. बियर नियम का नियम प्रसामान्य रूप से वैध है, किंतु निम्न कंडीशन में इस नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। यदि प्रकाश एक तरंगदैर्ध्य का न होकर कई तरंगदैर्ध्य का हो तो नियम का ठीक से पालन नहीं होता है। अतः प्रकाश की एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक विकिरण की समानांतर किरण पुंज का उपयोग करना चाहिए। Beer-Lambert's law will hold over a wide range of concentration provided the structure of the colored ion does not change with concentration. It means the structure of the electrolyte should not change with concentration. Deviations have also been observed when colored solute ionize, dissociates or associate in solution. विलयन की तनुता के साथ अवशोषक पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तनुता बढ़ाने पर अवशोषण करने वाली स्पीशीज की प्रकृति में परिवर्तन, जल अपघटन, आयनन संगुणन, हाइड्रोजन बंध, विलायक संगुणन, विलय की प्रतिदीप्ति, विलायक की अल्प पारगम्यता आदि कारणों से होते हैं। Deviations are also observed when impurities are present in the solution. These impurities may fluoresce or absorb at the absorption wavelength. Deviation may also occur if the solution species undergo polymerization. This law cannot be applied to suspension. This law is valid only for dilute solutions, so the concentration of solution should not be very high. विलय का स्कंदन नहीं होना चाहिए। एप्सिलॉन
का मान ताप पर निर्भर करता है, अतः ताप स्थिर होना चाहिए। इस नियम का पालन तनु विलयनों के लिए होता है, अतः विलयन की सांद्रता अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी में विलय की संपूर्ण सांद्रता परास के लिए उपरोक्त सीमाओं को ध्यान में रखते हुए बियर लैम्बर्ट नियम की पुष्टि कर लेने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। इस नियम की पुष्टि हेतु विलय की सांद्रता और विलोपन गुणांक के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं, जो कि मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात जब सांद्रता बढ़ाने पर सरल रेखा आना बंद हो जाए तो आगे की सांद्रता के लिए यह वैध नहीं होता है। Now the application part. Beer-Lambert law is applied to the analysis of a mixture by spectrophotometry without the need for extensive pre-processing of the sample. Example include the determination of bilirubin in blood plasma sample. The spectrum of pure bilirubin is known, thus the molar absorbance is known. Measurements are made at a one specific wavelength, almost unique for bilirubin, and another measurement at a second wavelength, so interference or deviation can be eliminated or corrected. Generally, it can be used to determine concentration of a particular substance or determine the molar absorptivity of a substance. तो यह हमारा हुआ बियर लैम्बर्ट लॉ। रेफरेंस बाय गूगल सर्च। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, यानी प्रकाश के नियम के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, जिसमें हम दो रूल देखेंगे। फर्स्ट जो रूल है ग्रोथ ड्रैपर का नियम, और सेकंड जो रूल है हमारे पास अर्थ आइंस्टाइन नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, यानी स्टॉक आइंस्टाइन लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। यह दो नियम की स्टडी करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।